राजधानी भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। धरने पर कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता बैठे हुए हैं। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार धरना देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दिग्विजय सिंह, कमलेश्वर पटेल और अरुण यादव भी मंच पर मौजूद है। ये देखिए तस्वीर सामने आ रही है। सभी नेता, दिग्गज नेता कांग्रेस के यहां पहुंच चुके हैं, जो कि आज बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया, जिसके बाद सभी बड़े नेता यहां पहुंच करके प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उपवास रख रहे हैं। ये तस्वीर देखिए जिसमें दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं, अरुण यादव बैठे हुए हैं, इसके साथ ही कमलेश्वर पटेल बैठे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। जीतू पटवारी भी पहुंचे हुए हैं। सभी आज उपवास रख करके बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, एक धरना करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी की ये मांग है कि उन्हें समय नहीं दिया गया, इसके साथ ही गलत तरीके से नामांकन को निरस्त किया गया है। अब ऐसे में इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या रुख अपनाया जाता है, इस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है। एक बड़ा अपडेट है राजधानी भोपाल से, सभी दिग्गज नेता धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। एक और बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त, जहां दिल्ली में कांग्रेस डेलीगेशन की बैठक शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग के साथ बड़ी बैठक की जा रही है। फॉर्म 26 की खामियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इलेक्शन कमीशन का ये कहना है। दिल्ली में बड़ी तैयारी है, कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। सभी दिग्गज नेता यहां पहुंचे, जिन्होंने पहुंच करके ये तय किया है कि इलेक्शन कमीशन से बातचीत की जाएगी। सचिन पायलट मौजूद है, तो वहीं डेलीगेशन की बैठक जारी है दिल्ली में। चुनाव आयोग के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो खामियां हैं वो नजरअंदाज नहीं की जा सकती हैं। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ रहे हैं। अमृत, सुप्रीम कोर्ट का रुख करना या इलेक्शन कमीशन से बात करना, यही एक अब रास्ता बचा है कांग्रेस के पास, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या रुख अपनाता है, इस पर नजरें भी टिकी हुई हैं। देखिए, जो जानकारी मिल रही है, अब ये बैठक जो है चुनाव आयोग के साथ खत्म हो चुकी है और थोड़ी देर में जो है अब कांग्रेस के जो नेता हैं वो बाहर आने वाले हैं और जानकारी के मुताबिक आकर के वो मीडिया से मुखातिब होंगे और क्या अंदर बातें हुई हैं उसके बाद पूरी संपूर्ण रूप से जानकारी मिलेगी। लेकिन जो जानकारी भी मिल रही है कि चुनाव आयोग ने उल्टा सवाल खड़े किए हैं कि फॉर्म में जो एक तरह से जो गलतियाँ की गई हैं उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो गलती कांग्रेस की तरफ से हुई है नामांकन के दौरान, उसको नज़रअंदाज करने से चुनाव आयोग ने एक तरह से मना कर दिया है। एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस को चुनाव आयोग से कहीं ना कहीं के बाद वो लोग बाहर आएंगे। हालांकि पूरी जानकारी क्या है, बातचीत क्या हुई, अब कांग्रेस के नेता जब बाहर आकर के बातचीत करेंगे मीडिया से, बताएंगे विस्तार पूर्वक तो जानकारी मिलेगी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं से जो बात हुई, अभी आलोक शर्मा है कांग्रेस के प्रवक्ता राष्ट्रीय, उनसे जो बात हो रही थी उनका ये कहना था कि पार्टी ने ये तय किया है कि इस पूरे मसले को जोर शोर से उठाएगी। अगर चुनाव आयोग में उन्हें नहीं सुना जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। और क्योंकि उनके पास न सिर्फ दलील है बल्कि इस वैधानिक रूप से उनका जो दावा बनता है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नोटिस के ऊपर कोई ऐसी हलफनामे में दायर करने की बाध्यता नहीं होती है। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात है कि आरओ ने जिस तरह से इस मामले पर संज्ञान लिया, उसमें क्या चुनाव आयोग के जो चीफ हैं, उस प्रमुख हैं, उन सब चीज़ों को दरकिनार कर देंगे, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि अब यहाँ पे लेकिन देखा जा रहा है, जो पहली जानकारी मिल रही है कि चुनाव आयोग उसी लाइन लेंथ के ऊपर बातचीत करता हुआ कांग्रेस डेलीगेशन से दिखाई दिया है जो सवाल आरओ ने खड़े किए थे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। निर्वाचन आयोग के मुख्यालय में भी अभी कांग्रेस के नेता बाहर आते हैं, उसके बाद वो क्या है उनकी बातचीत हुई है, सारी बातचीत बताते हैं और आगे उनका जो है कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है वो उस पर गौर करने वाली बात होगी। बिल्कुल, फॉर्म 26 की खामियां जो है उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कहा है। अब इसके आगे क्या बातचीत होती है, क्या रणनीति कांग्रेस के नेता बनाएंगे, ये देखना होगा। अमृत, हमारे सहयोगी अनमोल भी जुड़े हुए हैं, जो कि इस वक्त प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। अनमोल, क्या हालचाल है, कितनी बड़ी अपडेट है? उपस्थित हो गए। देखिए, सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं अंशिका कि सारे बड़े नेता जो हैं पहुंच गए हैं प्रदर्शन स्थल पर और उपवास शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आपको पीसीसी चीफ जीतू पटवारी नजर आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार नजर आ रहे हैं, फ्रंट रो में जो है आपको पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं, सांसद अशोक सिंह नजर आ रहे हैं, सारे जो तमाम विधायक हैं कांग्रेस के वो पहुंच गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सारे जो बड़े नेता हैं उनके हाथों में संविधान की किताब नजर आ रही है, संविधान की कॉपी लेकर जो है सारे बड़े नेता यहां पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा देखिए काला पट्टी भी जो है
वो लेकर यहाँ पर पहुंचे थे सारे बड़े नेता। और देखिए बाहों पर अगर आप देखेंगे, चाहे उमंग सिंघार हो, दिग्विजय सिंह हो, अशोक सिंह हो, सबके बाहों पर देखिए हाथों में जो है काला पट्टी लगा हुआ है। तो ये विरोध जताया जा रहा है मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने के बाद। और एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन आज राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है, जिसको देखिए उपवास के तौर पर विरोध स्वरूप यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। और इसमें देखिए तमाम आला दर्जे के नेता जो है पहुंचे हुए हैं। देखिए जीतू पटवारी खुद जो है लीड कर रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए हैं, फूल सिंह बरैया विधायक नजर आ रहे हैं, महेश परमान नजर आ रहे हैं, आतिफ हकील नजर आ रहे हैं, इसके अलावा विधायक आरिफ मसूद नजर आ रहे हैं। तो ज्यादातर जो विधायक हैं वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस प्रदेश के नेतृत्व के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कमलेश्वर पटेल यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सज्जन सिंह वर्मा नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर एकजुटता दिखाने की भी कोशिश है आज कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि कल जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा था। और आज सभी बड़े नेता एकजुट होकर यहाँ पर देखिए इस निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए अभी जब उमंग सिंघार से हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए दिल्ली में एआईसीसी डेलीगेशन चुनाव आयोग गया हुआ है, वहां पर मुलाकात करने के लिए हम लोगों को निर्देश मिला है कि यहाँ पर हम प्रदर्शन करते रहे, धरना करते रहे। तो एआईसीसी के निर्देश पर ही ये पूरा प्रदर्शन आयोजित किया गया है। और बड़ी बात क्या है, देखिए हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कांग्रेस के का विरोध जता रहे। और देखिए संविधान की कॉपी जीतू पटवारी के हाथ में देखिए आपको लाल कॉपी नजर आ रही है संविधान की, जो हमेशा राहुल गांधी दिखाया करते हैं कई बड़े मंचों से। आज यहां पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के हाथों में देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखिए ये किताब नजर आ रहा है। तो संदेश यही दिया जा रहा है यहां से कि देखिए संविधान खतरे में है। बार बार कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता यही कहते आए हैं कि देखिए सरकार संविधान को खतरे में डाल रही है। और फिलहाल देखिए यहाँ पर अभय दुबे आपको बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो नेशनल स्पोक्स पर्सन भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन, एकजुटता दिखाने की कोशिश और संदेश यही कि संविधान खतरे में है। इसी वजह से संविधान की कॉपी सारे बड़े नेताओं के हाथ में। इसके अलावा देखिए काला पट्टी आपको नजर आ रहा है, सबके बाहों हुआ है, कोई अपने माथे पर लगाया हुआ है। तो कुल मिलाकर इस दिन को, जिस दिन नामांकन निरस्त हुआ, कल के दिन को कांग्रेस पार्टी काला दिन बता रही है। इसी वजह से यह विरोध प्रदर्शन जारी है। अंशिका, कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि लीगल लड़ाई भी चलेगी। इसके अलावा सड़क दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं, मंच पर सभी बैठे हैं, हाथों में काली पट्टी बांध करके बड़ा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही तमाम बड़े चेहरे जो कांग्रेस के हैं आज यहां नारेबाजी करेंगे। इसके साथ ही उपवास रख करके अपना धरना प्रदर्शन यहां पर जताने वाले हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये काला दिन है जिस तरह से नामांकन को रद्द किया गया। और उसके साथ ही अब हाथ में काली पट्टी भी बांधे हुए हैं।